भाई फजल फारूकी आज भी खा गया तो यार क्या है यार। यार 11 तो बचा पिछले ओवर एक बॉल का छक्का ना, एक विकेट लेनी है भाई तेरे को, वो बहुत हम मचा देंगे। अरे यार विकेट भी ना ले तो डॉट डालना भाई, प्रेशर। ये अलग ही राइवलरी है अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान भाई, ये नेक्स्ट लेवल गेम हो रहा है। 2 गेंदों पर 3 रन चाहिए और मजा आ रहा है बहुत, धमाकेदार फिनिश होना था और हुआ भी। फजल हक फारूकी, कैन ही फिनिश दिस ऑफ, बोथ ऑफ देम। नसीम शाह इस बार 2 चौकों के साथ, नसीम शाह के 2 चौके देखो दोबारा उसके ऊपर से है। ओ भाई साहब, यू नेवर नो, नसीब ने साथ दे दिया वहां पर। अगेन फजल हक फारूकी, आज मौका था आपको जिताने का यार, निकाल अब क्या करें, निकाली थी कन्नी लग गई। लेकिन भाई पिछले मैच में 2 छक्के, एशिया कप में 2 छक्के, आज 2 चौके। हाँ। शुरुआत में मारा था कवर्स के ऊपर से, नॉट अ बैड शॉट एट ऑल। हारिस का जो था, हारिस का शॉट बहुत जबरदस्त, लेकिन अगेन भूलिएगा मत भाई, पाकिस्तान डिसअपॉइंटेड विद द बैट। अफगानिस्तान से डिसअपॉइंटेड तो यहां कोई टीम और होगी ही नहीं। गुरबाज का इतना जबरदस्त एफर्ट, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान आर द न्यू नंबर 1 टीम। पाकिस्तान को नंबर 1 रैंकिंग मुबारक भाई। अच्छा, व्हाटएवर मतलब सिनेरियो जो भी हो इस गेम में, इवेंचुअली दे आर द विनर्स नाउ। यस, तो वही है कि दे पुल्ड इट ऑफ। देखिए बहुत सारी खामियां थी दोनों गेम्स में। हाँ। एक में आपकी बैटिंग फ्लॉप हुई है, यस, एक में आपकी बॉलिंग फ्लॉप हुई, और इसके साथ साथ बैटिंग जब अच्छा कर रही थी, टॉप 3 रन कर रहे थे, और आपके आखिर में आपने गेम हार दिया। इट वाज प्योर पैनिक। अफगानिस्तान चोक कर गए यहां पर, और उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। देखो ना यार, नसीम ने जिस तरीके से फिनिश किया है जी, शदाब ने जिस तरीके की बैटिंग की, इफ्तिकार ने वहां पर एक पार्टनरशिप लगवाई, फिर उससे ऊपर बाबर और जो इमाम के बीच की जो पार्टनरशिप है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने आपको मैच में लगातार बनाए रखा। फिर बीच में आपके डिसमिसल्स, यहां पर ये चीजें ना, अफगानिस्तान ठीक है, मेरे को पता है सीखेगा इन मोमेंट। भाई नसीम ने दोबारा फजल हक फारूकी, मैंने कहा he will repeat the history, yes, and he has, yes, and फजल हक फारूकी भाई, और भाई जो नूर का एफर्ट था, कत्ती का चौका आ गया। वही है, कुछ चीजें अनफॉर्चुनेट होती हैं, लेकिन वहां पर जो है आखिर में मोमेंट हुआ, शदाब को आपने वहां पर कर दिया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर आउट, और वो एक दोबारा कंट्रोवर्सी बनने वाली थी, लेकिन इज अ लेजिटिमेट आउट। वो एक लेजिटिमेट डिसमिसल। शदाब को भी पता था, शदाब भी चलते बने थे, उन्हें पता था मैं आगे निकल गया हूं क्रीज से, लेकिन मेरे को नो बॉल वाला इशू था। खैर अब पाकिस्तान जीत गया तो इस पर बवाल नहीं होगा, लेकिन वही, लेकिन इनमें अगर आप एक चीज देखोगे, सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि भाई जिस तरीके का स्टार्ट ऊपर से मिला था, उसको जब तक आप जीत में ना बदल दो, तब तक आपकी वाहवाही नहीं हो सकती। अभी भी मैं कह रहा हूं, उन्होंने जीत लिया गेम, लेकिन अभी भी कुछ सवाल है भाई। पाकिस्तान की बल्लेबाजी को बेहतर करना चाहिए था, यहां तक बात नहीं निकल कर आनी चाहिए थी। बट मुझे लगता है ये गेम टिका हुआ था इसी बुनियाद पर भाई, कि नसीम और फजल हक फारूकी आपको दोबारा देखना है। और दोबारा उस समय पे 2 छक्के पड़े थे, मैं वहां पर मौजूद था शारजाह के मैदान पर, और सामने ही मारा था उन्होंने। जो दूसरा छक्का मारा था वो बिल्कुल सामने आकर स्टैंड्स में हमारे बगल में ही गिरा था, और यहां पर 2 चौके आ गए इस लास्ट ओवर में। तो उस वक्त पे 2 छक्के, इस वक्त पर 2 चौके, और फाइनली यार इस तरह के एफर्ट्स ना एक टीम को और ज्यादा इकट्ठा कर देते हैं। बाबर आजम, ऑब्वियसली हमने शुरुआत इसी बात से की थी कि बाबर फिनिश नहीं करेगा तो आप फिनिश नहीं करोगे क्या, लेकिन इस तरह के गेम्स आपको कई बार कॉन्फिडेंस दे देते हैं आकाश जी, कि भाई ठीक है, अगर गलतियां हो भी गई, पिछली बार भी दिस इज पार्ट ऑफ अ विन। और मैं विन डीजल का वो फेमस डायलॉग याद आता है, हाँ, इफ यू विन बाय एन इंच और बाय अ माइल, अ विन इज अ विन, और विन इज अ विन। और पाकिस्तान ने विन अर्न करी है, स्पेशली जो कंट्रोवर्सी बनी। मैं बस शदाब को बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब शदाब अपने आप को, मतलब शदाब की बैटिंग आपको भरोसा देते हैं, रिलायंस देती है कि हां जब तक वो क्रीज पर है, ही कैन फिनिश इट ऑफ फॉर यू। और जो परफॉर्मेंस जो आपको सलमान अली आगा ने करनी चाहिए, जो इफ्तिकार को करनी चाहिए, वो रोल आपका शदाब प्ले कर रहा है। शदाब की इनिंग्स पिछले मैच में भी बहुत क्रूशियल थी। अगर शदाब वो पारी ना खेलता, मे बी साइकोलॉजिकल उतना प्रेशर अफगानिस्तान पे नहीं रहता। तो शदाब इफ ही इज नॉट एबल टू डू विद द बॉल, वो बैट से कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन वही वो मसला, रिजल्ट को भूल जाओ, अफगानिस्तान ने चोक करा भाई। आपका गेम हो गया था ये, जब आपने वहां पर 6-7 आउट कर दिए अगेन, तो प्रेशर आप नहीं कर सकते। रहमान ने क्या बोले फेंकी है, वो फुल टॉसेस आप वहां पर बैक ऑफ द हैंड दे रहे हो, बल्ले के ऊपर दे रहे हो, बिल्कुल ही क्या, कितना ऑर्डिनरी बात है। 83 रन दिया आपने 10 ओवरों में, तो आप प्रेशर नहीं खेल सकते भाई। इतना प्रेशर है तो खेलने का बेकार है फिर तो। और पाकिस्तान ने प्रेशर बैठे हैंडल करा, नसीम शाह ने अपने ऊपर स्ट्राइक रखी थी ना, उसने बोला भाई, उसके बाद भले ही उसने सिंगल लिया, लेकिन तब तक उसने बोला कि मैं ही अपने ऊपर जो है वो स्ट्राइक रखूंगा, आप स्ट्राइक मत लो। हालांकि अगली गेंद पर उसने दिया। हारिस ने जो शॉट खेला, इंपॉर्टेंट शॉट था, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं आपके रन और बॉल्स को इक्वल लाकर खड़ा कर दिया जी। लेकिन
अगेन इट वाज ऑल वो डेजावू फीलिंग एग्जैक्टली। ये आपकी डेजावू फीलिंग है कि जो आपने देखा था वो फिर से हुआ, और कहीं ना कहीं ये मैच बढ़ उस तरफ ही रहा। अफगानिस्तान को भैया पता है क्या है, फिनिश लाइन दिखी, ये कुछ साल पहले ये गलतियां बांग्लादेश अभी भी करती है जी, कि जब आप इस तरह के मैचेस में क्रंच मोमेंट पे फंस जाते हो ना, स्लाइटली लो रन गवा देते हो। एग्जैक्टली, जब आपको इतना एक्सपोजर नहीं है ना बड़े मोमेंट्स जीतने का। हाँ, आपने देखो पूरे मैच में आपने बढ़त बनाए रखी, पूरे मैच में आपने बोला कि हम पाकिस्तान को आगे नहीं निकलने देंगे, लेकिन ये वही हुआ, जो जीता वही सिकंदर का संजू लास्ट मिनट में जो आखिरी पैडल मारता है ना, कर दिया नसीम शाह ने वही पैडल मारा कर दिया। नसीम शाह ने बोला भाई लास्ट तक रुकूंगा, लेकिन अपनी एबिलिटी पे भरोसा है, इस बंदे के खिलाफ पहले भी जिता चुका हूं, अब भी जिता दूंगा। उसने जिताकर दिखा दिया आपको। लेकिन आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि भाई देखिए मेजॉरिटी ऑफ योर रन्स, जिसे हम कहते हैं कि भाई इमाम बाबर आजम, आपको कहा था कि शुरुआत के 3 में से 2 क्लिक करने वाले हैं, और बाबर ने भी 50 जो करे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। इमाम और बाबर की जो पार्टनरशिप हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हुई। मेरा अब भी कहना वही है कि बाबर, जब तक बाबर के भरोसे मत बैठो, वो तो जिस दिन करेगा कर ही देगा, आप भी तो कर दो यार। बिल्कुल, आज भी उसका 50 है, आज भी उसकी साझेदारी है इमाम के खिलाफ। आप बता दो अगर बाबर के रन नहीं आते तो आप क्या करते? नहीं कर पाते ना, आप नहीं कर पाते वो चीज अचीव। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगा कि इस टीम के मिडिल ऑर्डर को, मैंने सीरीज की शुरुआत से पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को अपना मेटल शो करना पड़ेगा। इफ्तिकार को दिखाना पड़ेगा रन बना के, सलमान अली आगा को दिखाना पड़ेगा। शादाब ने आज बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेल दी है, बट ही शुड नो दिस कि क्रंच मोमेंट्स में आपको ये याद होना चाहिए कि आपको अपनी स्ट्राइक नहीं छोड़नी है भाई। ये आज का रूल है। अब ये मंगड़ वाली चीज नहीं हो गई है, ये रनआउट कहलाता है पूरी तरीके से। बिल्कुल। तो ऐसे मोमेंट पे अगर आप बड़े मैचेस पे छोड़ दोगे ना, बड़ी टीमें आपको मार देंगी भाई। और आपको यही सीखना होगा ना भाई, फिनिश लाइन आपने अप्रोच कर लिया, आपने सारा हार्डवर्क कर लिया, अगर जीत आपके खाते में नहीं लिखी जाएगी ना विन, तो आपको चोकर कंसिडर किया जाएगा भाई। अफगानिस्तान ने करा क्या है, ये आपकी आवाम डिसअपॉइंट होगी, आप डिसअपॉइंट होगे, और आपको फिर लगेगा यार कि मैंने क्या गवा दिया। अफगानिस्तान ने चोक करा है बहुत बुरा, और आप जेन्युइनली जो हम बार बार बात कर रहे हैं यार, अफगानिस्तान मतलब वो आपको अब ऐसा नहीं है कि अब आपको ये अपसेट हो गया, ये हो गया। डेफिनेटली इट विल बी अपसेट अगर वो ऐसी परफॉर्मेंसेस देंगे। आपने 2 गेम्स निकालने वाले थे, 200 पे आप पाकिस्तान को कितने बार आउट करोगे भाई? वो आपको गेम निकालना चाहिए बॉलिंग के, उनकी बॉलिंग से आप डर रहे हो। आज आपने बैटिंग से 300 रन कर दिए हैं, तो आज आपकी बॉलिंग जो गेम आपको निकालना चाहिए था भाई, आखिरी में आपको वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी आपको विकेट मिल गया, चलो एक बोनस विकेट मिल गया शायद आपका, फिर नसीम ने दोबारा गेम फिनिश कर दिया वहां पर। सही बात है। तो वही अफगानिस्तान अगर ये चीजें रिपीट करता रहेगा, देन सॉरी टू से आप फिर उस शैडो से बाहर नहीं निकल के आ पाओगे। आप अपनी उस इमेज को नहीं तोड़ पाओगे कि भाई जहां पर ये माना जाएगा कि हां अफगानिस्तान दे हैव नाउ रीच्ड अ न्यू लेवल, जो आप बांग्लादेश के साथ एसोसिएट करते हो। बिल्कुल, आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर भाई। दोनों मैचों में आपके पास विनिंग सिचुएशन थे भैया, 200 रन क्या था, आप पैनिक कर गए, वहां डंडे बाहर उड़वा रहे हो। सही बात है। आज आप 11 रन बचाने थे फजल फरूकी को, भाई सारा डिफिकल्ट काम कर लिया तूने, फकर के जमान का इतना जबरदस्त डंडा उड़ाया तूने, बाबर आजम को आउट करके गेम में तूने कमबैक करवाया। डेथ बॉलिंग एक इशू है उनके लिए, अब क्या यार, क्योंकि भाई आपने जो गेंदबाजी की, आप देखो शुरुआत के ओवर्स देखो इसके और लास्ट के ओवर्स देखो आप इसके, मार इसको जो पड़ी है वो वहीं पर आपको आती हुई दिखाई देगी। शुरुआत में नहीं आती हुई, शुरुआत में तो सवाल कर रहा था, शुरुआत में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, लेकिन उसके बाद अगर आप चीजों को देखोगे ना, वहां पर मार पड़नी शुरू है। यानी विद द न्यू बॉल तो आप बढ़िया हो जी, लेकिन विद द ओल्ड बॉल, जो हम अमूमन तौर पर बाकी कई ऐसे गेंदबाज है दुनिया में, ट्रेंट बोल्ट का हम जिक्र करते हैं, एट द वेरी स्टार्ट ही वाज रियली गुड, लेकिन उसके बाद में आकर मार खाता है। तो वो चीज है ना, वो चीज आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में डालेगी मेरे हिसाब से, जब आप ये कहोगे कि भाई ये टीम जो है ना, लगा दो बिल्कुल आप। तो यार ये सारी की सारी चीजें जो आपको बेहतर करनी पड़ेगी, अगर आप ये बेहतर नहीं कर पाओगे ना, तो फिर आप ऐसी अफगानिस्तान की टीम जो कि चोक कर रही है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, वहां पर तो आप निकल जाओगे, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ आपको इस तरह के मोमेंट जो है ना वो पीछे छोड़ देंगे। तो वो चीज मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम को इस गेम से सीखनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी सीख है। और अब कम से कम बाबर आजम को फैसला करना पड़ेगा कि एक, आप क्या उसामा मीर के साथ ही स्पिनर के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हो, और दूसरा क्या आप शाउद शकील को मौका दोगे, क्योंकि उनके पास भी एक ही मैच रह गया है और आपका मिडिल ऑर्डर क्लिक नहीं कर रहा है। आप अगर इस मिडिल ऑर्डर के साथ एशिया कप जाना चाहते हो, जाओ, वहां पर भी अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपका मिडिल ऑर्डर कैसा खेलता है तो देख लो, वरना आप अगर वर्ल्ड कप में भी यही सोच रहे हो कि यही मिडिल ऑर्डर, तो सॉरी टू से दिस बॉस, ये मिडिल ऑर्डर आपको डिसअपॉइंट कर सकता है जो इसने अभी तक किया है। अभी तक अगर आप पिछले कुछ समय में देखोगे तो आपका मिडिल ऑर्डर ही एक ऐसी चीज है जिस पर आप सवाल खड़े कर सकते हो, वरना बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है जिसको देखकर आप ये बोलोगे कि यार
आपका ये मिडिल ऑर्डर जो है ना, ये एक प्रॉब्लम है। और भाई देखो, कभी पहले कंक्लूजन जंप नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइव पहले से ही बात करने लग गया, वो हार गए। हर चीज पॉसिबिलिटी बताई थी भैया, शायद आपकी भी बता दी थी, इज नो मक्स विद द बैट, वो आपको गेम फिनिश भी करके दे सकता है। एग्जैक्टली, और आपको वही चीज रिमेंबर कराए जो पिछले साल एशिया कप में हुई थी। अफगानिस्तान जब तक वो फिनिश लाइन को क्रॉस करना नहीं, हैबिट होती है, विनिंग इज अ हैबिट। पाकिस्तान यूज्ड टू है, तभी आज वो नंबर 1 बन गया है। आप क्रंच मोमेंट्स में आप हो और आप वहां से जीत निकालते हो, नो मैटर उस गेम में क्या हुआ है, उस पर आप एनालिसिस बाद में करोगे। बट इवन डिस्पाइट कि आपने पूरी तरह से चोक कर दिया था, स्टिल आपने गेम निकाल दिया है, तो भैया उसे आप कहोगे कि वो जीतने की हैबिट आपने बनाई है। तो पाकिस्तान ने भाई देखिए, कोई ऐसा ही तो नंबर 1 नहीं बन जाता, वो नंबर 1 बन गए क्योंकि नंबर्स आए हैं। क्योंकि आईसीसी अपने नाम से तो आप मार्कर सुपर नंबर 1 नहीं लिख सकते। तो अफगानिस्तान से यही है भाई कि जब आपने क्वालिटी क्रिकेट पूरा खेली, आप 95% तक अच्छा करे और फिर आप फ्लॉप हो गए, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्लॉप। अगर आप लाइन ही नहीं पार करोगे तो ये आपको सीखना होगा। और आपने जेन्युइनली अब ये पता नहीं इससे कैसे कमबैक करोगे आप। नहीं तो अब आपको लगता है कि तीसरे मैच में कुछ बदलेंगे? आपको लग रहा है मिडिल ऑर्डर में कुछ बदलाव होगा? आपको लग रहा है कि किसी तरीके से उसामा मीर की जगह जो है वो खतरे में है, आप नवाज के साथ वापस आओगे? या आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है भाई, बाबर आजम जो है वो इसी टीम के साथ अब कंटिन्यू करना चाहता है? क्योंकि इस मैच ने आपको जीत तो दिला दी, लेकिन सवाल भी है भाई। बिल्कुल, पिछले मैच ने भी आपको जीत तो दिला दी, लेकिन सवाल वहां भी थे। अमूमन तौर पर यह होता है जब हम जीत जाते हैं तो सवाल एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि अगर इन सबको ने भी ये जो सबक आपको मिल रहे हैं ना हर एक जीत के साथ साथ, जीत मिल रही है तो ठीक है, लोग खुश हैं। दिस इज अफगानिस्तान। आज आप बताओ आज कितने सवाल खड़े हो जाते हैं? पाकिस्तान, this was Afghanistan, otherwise Pakistan would have lost both the matches. I am saying this upfront. पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप के लिए अब ऐसा है कि मतलब मैं इंटरप्रेट कर रहा था, मैं बिलीव कर रहा था कि हाँ पाकिस्तान एक आउटराइट फेवरेट है, लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। अफगानिस्तान ने चोक करा है अब, क्योंकि जो आपने गलतियां करी है ना, 170 for 1 एंड ऑल ऑफ अ सडन यू चोक्ड। 208 पर 6-5, क्या है ये? क्या आपका मिडिल ऑर्डर किस तरीके से वहां पर रिस्पॉन्ड कर रहा है? छोटा सा प्रेशर आप पे झेला नहीं जा रहा है वहां पर अफगानिस्तान के अगेंस्ट। सही बात है। जब आपकी इनिंग क्रूज कर रही है, बाबर आउट और आप पैनिक कर जाते हो जैसे बस बाबर पे ही खेलना आता है। तो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप एक बॉलिंग की तारीफ कर रहे हो 2 दिन पहले और ऑल ऑफ अ सडन केवल गुरबाज ने मारा भाई, 150 रन उसने मारा और किसी ने उसको चैलेंज नहीं करा। तो आप खुद ही सेंस करिए, अगर आपने वो चैंपियन मेंटेलिटी रखनी है तो यू हैव टू कंपीट विद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, नॉट विद अफगानिस्तान। सारी टीमें यहां से तो एक नॉच अफगानिस्तान से आपने को अफगानिस्तान ने आपको दोनों मैच में अंडर प्रेशर डाल दिया, 200 रन पे पैक कर दिया, आज 300 रन प्लस कर दिए। मैं वही कह रहा हूं, पाकिस्तान को ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए कि ये एक ऐसी टीम है जो तो अभी तो उभर रही है ना, अभी तो बेहतर कर रही है। उन्होंने भी यार बहुत खराब ही खेला अफगानिस्तान। ये वही वाली बात हो गई। मैं आप मेरे भाइयों और भाई मैं भाई से कह रहा हूं, कोई नहीं यार, ये तो भाई तूने बहुत अच्छा करा। अरे यार कब तक अच्छा करते रहोगे यार? फजल फारूकी क्या है, मजाक चल रहा है कोई? हमेशा जीत के पास लाकर आप ये है कि भाई वही सिचुएशन थी। आज आपके पास मौका था कि भाई वो फ्लूक था नसीम का, आज आप ही पैनिक भाई। आज आपने बता दिया कि नसीम शाह कैन फिनिश द गेम। यॉर्कर नेल करने वाली बात है, उसको कटर डाल रहे हो भाई। यॉर्कर नेल 9वें नंबर के बल्लेबाज जो है वो 6 गेंद में 11 रन बना रहे हैं। हाँ गजब, वो आपने पैनिक कर दिया है। आपने उसको शायद आपका विकेट आपको बोनस मिल गया तो उसके बाद फिनिश भी करना भाई। हाँ, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना बढ़िया था यार, उसको देखकर लगा कि आज तो ये अलग ही, आज तो कर देगा, आज तो कर देगा, ऐसा लगा उसको। अगेन ही चोक्ड, अगेन ही चोक्ड। लेकिन रहमान ने ज्यादा वो क्या बोल रही थी, मजाक चल रहा है, बैक ऑफ द हैंड ट्राई कर रहा है भाई। नो बॉल नहीं हुई, वरना तो नो बॉल होनी चाहिए थी, वेस्ट के ऊपर ही लग रही थी वो बॉल, वो वेस्ट के ऊपर ही थी। खड़े खड़े खेला उसने, जिस तरीके से सवाल भी पूछा शदाब ने सीधे सीधे, लेकिन वो छक्का आ गया। वहां पर भी चीजें, वहां पर उसने भी मारी खाई है, रहमान ने भी मार खाई है, और यहां पर इसने भी मारी खाई है फजल फारूकी ने। आपके लिए जो गेम बनाया वो तो मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी ने बनाया, बिल्कुल। और उन्होंने जिस तरीके की गेंदबाजी की मिडिल में, हाँ। और सॉरी टू से दिस, आज राशिद खान ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया भाई। मैं कह रहा हूं कि आप उनको उसामा मीर को ऊपर प्रमोट कर रहे हो, कोई लॉजिक नहीं था उसका। उन जो 4 बैटर की हम बात करते हैं ना, सलमान, इफ्तिकार, शादाब ही आपको रिलायबिलिटी देता है, वो भरोसा देता है, भरोसेमंद है वो बंदा। आप देखो बाबर आउट हुआ है, रिजवान पैनिक होकर रन आउट हुआ है, और आप चीजों को और ज्यादा खराब कर रहे हो। हाँ, आप चीजों को बोल रहे हो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो, क्योंकि वहां पर एक विकेट का मतलब यह था कि पाकिस्तान इस मैच में और ज्यादा पीछे चला जाएगा। लेकिन आपको चाहिए था कोई 12 गेंद में 15 गेंद में 30 रन बना दे और हमें थोड़ा सा टोटल के क्लोज कर दे। भाई करीब 5000 लोग हमारे साथ हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। यस, सब्सक्राइब करना। मैं आपके सुपर चैट भी पढ़ देता हूं भाई, आज चला नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर कोई नहीं है। फेक अमन जी कह रहे हैं, स्पोर्ट्स जरी वाला सुशांत एक्सएस है, ओवर एटीट्यूड, आई सब्सक्राइब द चैनल, आई लाइक यू गाइस वेरी मच।
भाई किसी से हमें नहीं कि किसके बारे में देखो यार प्लीज, आप हमें पर अप्रिशिएट कर रहे हो, उसको आप यहाँ पर मेंशन आप यहाँ पर किसी और की बात मत करा करो। लीचड़ आदमी है, हमेशा कहा है लीचड़ आदमी है, लीचड़ आदमी है, लीचड़ आदमी है। वो लीचड़ आदमी को आप लीचड़ रहने दो। आप अगर यहाँ पर आकर देख रहे हो प्लीज उसकी बात मत करा करो, मूड खराब हो जाता है। हाँ। अच्छे खासे मूड में रहते हैं, बात कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की जीत पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे नहीं अभी 1 घंटे यूं कर दिया कि ये हो गया, हार गए, अब एकदम से वाह वो यहाँ ऐसे नहीं होता भाई। गेम पर बात होती है, गेम जज किया था तभी आपको बताया था गेम फंसेगा, 300 रन इतना आसान नहीं होता। आपके टॉप 3 में से 2 के बड़े स्कोर आने थे, वो भी आपको बताई थी सारी चीजें। बीच में उनके स्पिनर्स ने कमबैक कराया, बट इवेंचुअली क्या होता है, ये मोर लाइक देखिए शादाब वाज ब्रिलियंट अंडर प्रेशर, ही वाज परफॉर्मिंग वेल क्योंकि ही हैज बीन डूइंग दैट। उसने एक हैबिट बना ली है। और अफगानिस्तान ने क्या हैबिट बनाई है, हम क्लोज आ जाएंगे बट हमारे हाथ पैर कांपते हैं, हम जीत देखते के साथ भाई पाकिस्तान से जीत जाएंगे, पाकिस्तान नंबर 1 टीम से जीत जाएंगे। ये आज से 5 साल पहले बांग्लादेश भी करती थी। 2016 का मैच देख लो और न जाने कितने ऐसे मैचेस हैं। निधास का मैच देख लो, आप खड़े खड़े मैच की जीत की दहलीज पर खड़े होते हो, आप मैच हार जाते हो। बिल्कुल ये अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है। और वो हर चौथे पांचवें मैच में 100 के अंदर 100 के आसपास आउट होते हैं। यार चलो बायलेटर, मैं कह रहा हूं अभी भी आप एशिया कप, वर्ल्ड कप, बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, आप इनको मान, पर ये ऐसी चीजें हैं अगर आप ये भैया जीतते हैं मैच, आप लेटेस्ट आप अफगानिस्तान का कॉन्फिडेंस यहां हो जाता, आप सीरीज हार जाते, तीसरा मैच हार जाते। एग्जैक्टली, एवरीवन वुड रिमेंबर दिस कि इन्होंने 300 बनाए, गुरबाज ने 150 के 151 किया। इनके ये 3 गेंदबाज थे जिन्होंने बहुत अच्छा किया और इन्होंने पाकिस्तान को हराया, वो टीम जो ऑन द वर्ज खड़ी थी नंबर 1 बनने के। अफगानिस्तान की टीम इस जगह पर इनको ऐसे मार करा रही है और मेरे को बहुत अच्छा लगा था यार। आज इन्होंने टॉस जीता, इन्होंने कहा हम पाकिस्तान की गेंदबाजी नल एंड वॉइड कर देंगे। आज आपको पाकिस्तान की गेंदबाजी में कोई दम नहीं लगा। लेकिन दे लुक्ड ऑर्डिनरी एंड स्पेशली मैं बार बार यही कह रहा हूं, आप अफगानिस्तान से ऐसे जीत रहे हो, अब इस चीज को ऐसे समझ कर लेना वर्ल्ड कप का कब उठा के हम यार आप कब बोलोगे यार, आप कहीं कभी नहीं बोलोगे कि अफगानिस्तान ने 300 बनाए और हार गई। हम तो कहते हैं ये 240 पर ऐसी टीम है, 240 पर सामने वाले के पसीने छुड़वा देगी यार। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह के इनके स्पिनर्स हैं, जिस तरह के आज जिस तरीके से यार पाकिस्तान नंबर 1 बन गया आज, तो आप अपना कंपटीशन, अपना लेवल आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इनके साथ कंपीट करोगे रादर देन कि आप बॉटम ऑफ द टेबल आप वहां जा रहे हो। और डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा अफगानिस्तान यार, ये एक बार नहीं हुआ, ये दोनों मैचेस में हुआ है। हाँ, दोनों मैचेस में पाकिस्तान हैव देयर लो पॉइंट। रादर देन लुकिंग एट द पॉजिटिव्स, अभी आप एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले सेंस करो that you will be competing against India. If you are faring like this against Afghanistan, then you know what is going to happen. अगर आप उस समय पर अपना गेम अप कर सकते हो तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि कुछ टीमें होती हैं अच्छी टीमों के अगेंस्ट और अच्छा खेलती है।